हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री में नया टॉपिक करेंगे, कोलाइडल स्टेट। बच्चों, तुमने पहले भी पढ़ा है, 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन। ये जो सॉल्यूशंस हैं इनको अपन डिफरेंशिएट करते हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसकी साइज की बेसिस पे। यदि मान लो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट तुम जानते हैं कि जो कम अमाउंट में रहता है, सॉल्वेंट ज़्यादा में रहता है। यदि सॉल्यूट के पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से कम है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो अपन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जिसके अंदर पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से लेस होती है, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल्स की साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, इनको हम बोलते हैं सस्पेंशन। 100 नैनोमीटर से ज़्यादा वाले सस्पेंशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल्स की साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच की होती है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की होती है। किसकी साइज? सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज। ऐसे सॉल्यूशंस को अपन बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं ये हीट्रोजेनस होते हैं। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? जो हर जगह पर एक जैसा हो। जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो देखने में तो ऐसे लगते हैं कि होमोजेनियस है, लेकिन एक्चुअल में ये हीट्रोजेनस होते हैं। 2 अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस इसके अंदर मिले हुए रहते हैं। एक को अपन बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, एक को हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। एक एग्जांपल देता हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन का। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है मिल्क। मिल्क जो है उसके अंदर फैट्स और ऑयल्स डिजॉल्व रहते हैं वाटर के अंदर, ठीक। तो मिल्क जो है वो एग्जांपल होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। अब जैसे मैंने बोला कोलाइडल सॉल्यूशन जो है इसके अंदर 2 फेजेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे सॉल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें रहती हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कम अमाउंट वाला रहता है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट वाला रहता है। बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी 2 चीज़ें रहती हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज देखें क्या होता है? इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। जो कम मात्रा में रहता है उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर जैसे सॉल्यूट होता है वैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज होता है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज कोलाइडल रेंज में लाई करती है। कोलाइडल रेंज क्या थी? इन दोनों के बीच की, 1 से लेके 100 तक। तो इसके अंदर पार्टिकल्स जो रहते हैं डिस्पर्स्ड फेज में वो 1 से 100 नैनोमीटर की साइज के रहते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम का मतलब मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। मतलब जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जिसके अंदर ये डिस्पर्स्ड फेज मिला हुआ रहता है, उसको अपन बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। एग्जाम्पल, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन वाटर। यदि अपन सल्फर को वाटर के अंदर मिलाएं तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन बनता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। उसके अंदर क्योंकि सल्फर को पानी में मिलाया अपन ने, तो सल्फर जो है वो कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज और वाटर जो है वो कहलाएगा डिस्पर्शन मीडियम। अब बच्चों अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, मतलब कोलाइड्स के टाइप्स। कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन जो है ये 2 बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसका मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, जिसको अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसा मानते हैं, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा है। इंटरेक्शन मतलब इनके बीच में फोर्स कैसा लग रहा है, अट्रैक्शन कम है कि ज़्यादा है, उसकी बेसिस पर अपन इनको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, कि कुछ जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के हैं, उनका नेचर कैसा है, इसके बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 2 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। अब पहले टाइप का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है, जिसमें हमने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है दोनों के बीच में, उसकी बेसिस पर अपन कोलाइड्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था उसके 2 पॉइंट थे।
लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब होता है, ये जो वर्ड है लायोफिलिक, इसका मतलब है लिक्विड लविंग। मतलब इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, ये होते हैं लायोफिलिक सोल्स। तो डेफिनेशन देख लें इसकी। इन दिस टाइप ऑफ सोल्स डिस्पर्स्ड फेज हैज ग्रेट एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन फॉर डिस्पर्शन मीडियम। एग्जाम्पल होता है इसका गम, जिलेटिन, इनके सोल्स। ये जो वर्ड है लिखा है मैंने यहाँ पे सोल का मतलब होता है कोलाइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में सोल बाहर कहा जाता है, इन्हीं को शॉर्ट में कोलाइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, वो सब एक ही बात है। कोलाइडल सॉल्यूशन बोल लो, कोलाइड्स बोल लो या सोल्स बोल लो। तो मैंने क्या बोला कि लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं इनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है इसलिए ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि यदि मान लो किसी तरह से तुमने डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग अलग कर दिया, उसके बाद जैसे ही दोनों को मिलाओगे वो तुरंत एक दूसरे के अंदर मिलके फिर से तुम्हें कोलाइडल सॉल्यूशन दे देंगे। तो एक बार सेपरेट करने के बाद इनको दोबारा आसानी से मिलाया जा सकता है, देयरफॉर दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका, फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकंड टाइप, लायोफोबिक सोल्स। लायोफोबिक, ये जो वर्ड है लायोफोबिक, इसका मतलब होता है लिक्विड हीटिंग। ये होता है लिक्विड हीटिंग, नाम से पता चल रहा है लिक्विड हीटिंग। इसका मतलब कि इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इन दिस टाइप ऑफ सोल्स डिस्पर्स्ड फेज हैज लिटिल एफिनिटी फॉर डिस्पर्शन मीडियम, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दोनों के बीच में नहीं होता है। एग्जाम्पल है मेटल के बनाए हुए कोलाइडल सॉल्यूशन, सोल्स ऑफ मेटल्स। ये इररिवर्सिबल इसीलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है। तो एक बार यदि तुमने दोनों को सेपरेट कर दिया, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को, तो दोबारा दोनों को मिलाकर फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपन इनको इररिवर्सिबल बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट बेसिस था उसके दो टाइप थे, वो हमने देख लिए। अब सेकेंड बेसिस, नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस टाइप के हैं, उसकी बेसिस पर क्लासिफिकेशन। उसकी बेसिस पर ये तीन टाइप के होते हैं। ए टाइप मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मतलब बहुत सारे। पहले डेफिनेशन पढ़ लें अपन, फिर मैं बताऊंगा मल्टी का मतलब यहाँ पे क्या है। इन दिस कोलाइडल पार्टिकल्स आर aggregates of atoms or small molecules with molecular size less than 1 nanometer। इसका एग्जाम्पल है गोल्ड सोल। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी साइज वैसे तो बहुत छोटी होती है। कोलाइडल के लिए रेंज कितनी होनी चाहिए, 1 नैनोमीटर, लेकिन इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटी साइज के होते हैं। जैसे मान लो 0.2 नैनोमीटर साइज का एक पार्टिकल है, तो अभी तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि कोलाइडल के लिए रेंज 1 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं। अब ऐसे 0.2 नैनोमीटर के मान लो 6 पार्टिकल आपस में मिल गए, तो वो 0.2 के 6 पार्टिकल मिलकर एक बड़ा पार्टिकल मिल गया जो 0.2 इंटू 6 1.2 नैनोमीटर का साइज का बन गया। अब 6 पार्टिकल ने मिलकर ये साइज एक्वायर कर ली जो कोलाइडल रेंज में आ गई। इसका मतलब अब ये बन गया कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पार्टिकल वैसे तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब ये आपस में मिल जाते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, एग्रीगेट मतलब आपस में जुड़ जाना, जब ये आपस में मिल जाते हैं तब ये कोलाइडल रेंज एक्वायर कर लेते हैं। ये होते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अगला है मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो मतलब बड़ा। डेफिनेशन देखिए, इन दिस कोलाइडल पार्टिकल्स आर themselves large molecules having colloidal dimensions. Example, nylon, plastic, etc. मैक्रोमोलिक्यूलर मतलब इसके अंदर पार्टिकल्स खुद ही बड़े साइज के होते हैं, खुद ही इतने बड़े साइज के होते हैं कि वो कोलाइडल रेंज में ही रहते हैं। इनको आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर कोलाइडल रेंज एक्वायर करने की जरूरत नहीं होती। ये होते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर। नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलाइड्स। इसका मतलब देखें,
they behave as strong electrolytes at low concentration, but at higher concentration they behave as colloidal solution due to the formation of aggregated particles called micelles. इसका एग्जाम्पल है सोप और डिटर्जेंट। इसका मतलब क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं कम कंसंट्रेशन पर, कम कंसंट्रेशन मतलब जो अपन ने कम मात्रा ली सॉल्यूशन की, सॉल्यूट कम मात्रा में मिला है, तब तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के समान बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर अपने आयंस में ब्रेक हो जाए वैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जब सॉल्यूट के अंदर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में अपन इनको इस सॉल्यूशन को ले लेते हैं, किसको, डिस्पर्स फेज को, जब ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, तब क्या होता है, ये पार्टिकल ज़्यादा क्वांटिटी में आने की वजह से एग्रीगेट बना लेते हैं। एग्रीगेट मतलब जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद इनकी साइज़ जो है वो कोलाइडल रेंज में आ जाती है। मतलब ये बहुत कुछ वैसे ही है जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर था, लेकिन बस इसमें ये ज़रूरी नहीं था कि वो इलेक्ट्रोलाइट हो। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ये कम मात्रा में रहते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जब ये ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो एग्रीगेट बना लेते हैं जो कोलाइडल रेंज का होता है। इसका एग्जाम्पल है मिसेल। अब मिसेल तुमने 10th क्लास में पढ़ा है। क्या होता है, जो सोप होता है, सोप है या डिटर्जेंट है, इसके अंदर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसके एक एंड पर सोडियम या पोटेशियम आयन लगा रहता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये ऐसी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये अभी कोलाइडल रेंज में नहीं रहती, ठीक है, कोलाइडल साइज से छोटी साइज की रहती है। लेकिन जब ये किसी डर्ट या ग्रीस के पार्टिकल को बीच में ट्रैप कर लेते हैं, ऐसे ये हाइड्रोकार्बन चेन, ये बीच में आ गया डर्ट या ग्रीस का पार्टिकल, तो जब ये इसको इस तरह से डर्ट या ग्रीस के पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं तो ये जो एग्रीगेट बना पूरा, इसको अपन बोलते हैं मिसेल। ये जो मिसेल्स होते हैं ये कोलाइडल रेंज में होते हैं, ठीक है, मतलब एक सिंगल पार्टिकल जो है सोप का वो कोलाइडल रेंज में नहीं होता, लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाते हैं, मिसेल बना लेते हैं, तब ये कोलाइडल रेंज एक्वायर कर लेते हैं। तो ऐसे कोलाइड्स जो कम कंसंट्रेशन पर सिंपल इलेक्ट्रोलाइट के समान बिहेव करते हैं, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन पर कोलाइडल सॉल्यूशन के समान बिहेव करते हैं, उनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स।